काशी के एक विद्वान उस सब जगह लोगों को हराते रहते थे अपनी विद्वत्ता से। उनको किसी ने कहा, बोले कि हम तुमको विद्वान तब मानेंगे कि तुम जगन्नाथपुरी जाकर के माधवदास को हरा के आओ और उनसे पत्र लिखवा करके उस पर हस्ताक्षर करवा के आओ कि तुम हारे वो या तुम जीते वो हारे, तो हम मानेंगे कि तुम विद्वान हो। माधवदास जी को हराना सामान्य बात नहीं है, बहुत विद्वान है। लेकिन विद्वत्ता के साथ साथ माधवदास जी में ऐसी भक्ति थी कि अपनी विद्वत्ता के गुण को छुपा के रखते थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनके रूप, रंग, चाल ढाल, वस्त्रों को देख के कोई कह ही नहीं सकता था कि ये विद्वान है। तो वो काशी के विद्वान आए, पूछते पाछते पहुंच गए माधवदास जी के पास। माधवदास जी ने जैसे ही देखा काशी से ब्राह्मण विद्वान आए, उनका स्वागत किया, चरण प्रक्षालन किए, माल्यार्पण किया, सब सुंदर उनका सम्मान किया। माधवदास जी बोले, आपका आगमन कैसे हुआ? बोले, हम तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं और शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे, पहले ही मान चुके हैं कि माधवदास हारेगा। बोले, शास्त्रार्थ में तुम जब हमसे हार जाओगे तो तुम एक पत्र पर यह लिखोगे कि हम तुम्हारे पास आए, तुम हमसे हार गए, और आज के बाद हम जब भी जगन्नाथपुरी आएंगे तुम हमारे शिष्य बनकर के हमारी सेवा करोगे, भोजन कराओगे, हमें सोने की व्यवस्था करोगे और नीचे अपना हस्ताक्षर कर देना। और अगर मैं हार गया, वैसे मैं हारूंगा नहीं, लेकिन मैं हार गया तो मैं भी तुम्हें लिख के दे दूंगा, जब भी तुम काशी आओगे तुम्हारी सब सेवा मैं करूंगा। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ करने की आवश्यकता क्यों है? मुझे सेवा प्राप्त होगी, आप बार बार जगन्नाथपुरी आकर के मेरे घर की प्रसादी पाएंगे, मुझे सेवा का अवसर देंगे, इसके लिए शास्त्रार्थ की आवश्यकता क्या है? लाइए पत्र दीजिए, मैं लिख देता हूं कि मैं हार गया, आप जीत गए, और हस्ताक्षर कर देता हूं। वैष्णव का स्वभाव है कि जिससे विवाद उत्पन्न हो उससे वो दूर रहता है। कई लोगों को पता होता है कि मेरा ऐसा कहना या मेरा ये बात बोलना घर में विवाद करेगा, वो फिर भी बोल देते हैं। लेकिन एक वैष्णव का स्वरूप कैसा होता है? उसको पता है कि मेरा ऐसा कहना विवाद उत्पन्न कर सकता है, तो वो योजनाएं बनाता है कि मैं किस तरीके से बात कहूं कि संभल भी जाए और विवाद भी ना हो। ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण। पर कई लोग, उनको चिंता नहीं होती, वो तो तैयारी बैठे होते हैं कि एक आध ईंट पत्थर उड़े, किसी का माथा फूटे, तभी तो सुख मिले। वो बात जाकर के पूरे मोहल्ला को एक कर लेंगे, घर को एक कर, देखो ऐसा 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 हुआ था, और हो गई महाराज महाभारत। ये वैष्णव का स्वरूप नहीं है, ये ज्ञानी व्यक्ति का लक्षण नहीं है, ये एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण नहीं है। श्रेष्ठ तो विवाद से बचता है, विवाद में नहीं पड़ता। वो शांत रह करके बिना लड़ाई झगड़ा किए उस क्रिया को संभालने का प्रयास करता है। तो माधवदास जी बोले, आप सुनो, पत्र पे मैं लिख देता हूं कि आप जीते, मैं हारा, आज के बाद आपका मैं चेला हूं, आपकी भोजन की व्यवस्था, रहने सहने खाने की सब व्यवस्था मैं करूंगा, नीचे हस्ताक्षर कर देता हूं। नहीं 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 नहीं, शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। माधवदास जी बोले, शास्त्रार्थ नहीं, आप ले जाओ, आप जीते मैं हारा। क्योंकि माधवदास जानते थे कि ये मुझसे जीत नहीं पाएंगे, लेकिन इनको निराश करके थोड़ी भेजना मुझे। लिख दिया कि आप जीते मैं हारा, और नीचे हस्ताक्षर कर दिए, माधव दास आपका दास। ब्राह्मण देवता रात में सोए, प्रसाद पाया, निकल गए काशी के लिए। काशी में विद्वानों को इकट्ठा किया, हाँ भाई देखो, तुम लोगों ने चुनौती दी थी माधवदास को, देखो मैं लिखवा करके लाया हूं, हरा दिया मैंने उसको। एक उनमें से श्रेष्ठ था, बोले दिखाओ पत्र दिखाओ। माधवदास को हराना सामान्य बात नहीं, बहुत विद्वान है वो बात अलग है। उसके चाल ढाल रूप रहनी से पता नहीं चलता कि वो विद्वान है, क्योंकि उसके अंदर भक्ति का स्वरूप ज्यादा है। अरे लीजिए पढ़िए पत्र, उसने खुद लिखा है। पत्र खोल करके सभा के मध्य पढ़ना शुरू किया। अमुक तिथि पर काशी के अमुक नाम के ब्राह्मण मेरे पास जगन्नाथपुरी आए थे, हम दोनों के बीच शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ में काशी से आए ब्राह्मण की भयंकर हार हुई, माधवदास जीत गए। पत्र में उल्टा लिखा था। वो ब्राह्मण जो था खड़ा हो गया, ये क्या पढ़ रहे हो? ये नहीं लिखा उसने लिखा है कि वो हारा मैं जीता। बोले देखो तुम खुद पढ़ो क्या लिखा है। उसने पढ़ा, माधवदास जीते और इनकी घनघोर हार हुई। बोले उसने तो मेरे सामने लिखा था,
मैंने एक एक शब्द अपनी आंखों से देखा था, उसने लिखा था कि वो हारा है, मैं जीता हूं। ब्राह्मण बोले लिखा था मतलब तुम दोनों के भी शास्त्रार्थ नहीं हुआ था क्या? नहीं देखिए मैं बताना चाहता हूं, मैं कहा तो था कि शास्त्रार्थ को, उसी ने मना कर दिया था कि बिना शास्त्रार्थ के मैं हार स्वीकार करता हूं। सब ब्राह्मणों में हंसी हो गई, बोले कि भैया तुम हार के आए हो, स्पष्ट लिखा है। ब्राह्मण दोबारा दौड़े जगन्नाथपुरी के लिए, माधवदास के पास पहुंचे। ए माधवदास तुझे देख लूंगा मैं, क्या लिखा तेने पत्र में? पत्र माधवदास जी ने बोले लिखी तो मेरी है और लेखनी भी मेरी है, शब्द भी मेरे जैसे ही हैं, पर मेरे नहीं है, ये मैंने नहीं लिखा, मैंने तो हार लिखी थी अपनी, इसमें कैसे जीत गया मैं? ब्राह्मण बोले अब ऐसा नहीं होगा, अब दूसरी क्रिया होगी। क्या? तुमको शास्त्रार्थ करना ही पड़ेगा और शास्त्रार्थ में जो जीतेगा वो हारने वाले के मुख पर कालीद पोत करके, उसको गधे पर बैठा करके, चप्पलों की माला पहना करके पूरे नगर में घुमाएगा और हारने वाला चिल्ला चिल्ला करके बोलेगा कि मैं उनसे हारा, मैं अमुक से हारा, सबको पता चलना चाहिए कि तुम हारे, मैं जीता। माधवदास जी बोले देखिए शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है, मुझे स्वीकार है, आप कालीद पोत दीजिए, मेरे गले में चप्पल की माला पहना दीजिए, गधा ले आइए, मैं बैठ करके पूरे नगर में ढिंडोरा पीटने को तैयार हूं कि आप जीते मैं हारा। परंतु अभी मेरे दर्शन का समय है, आप जब तक कालीद और गधे की व्यवस्था करो, मैं थोड़ा दर्शन कर आऊं जगन्नाथ जी का। हाँ तुम जाओ। ये ब्राह्मण गए, धूड़ धाड़ के लाए गधा, कहीं से कालीद स्याही इकट्ठी करी। इतने में ही माधवदास जी निकल करके बाहर आए मंदिर से। अब हुआ यह कि ये माधवदास जी नहीं थे, स्वयं जगन्नाथ जी ही माधवदास जी का रूप धारण करके आए थे। माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे हैं, पर प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान ना टलते देखा। ठाकुर जी जानते हैं कि माधवदास कालीद पोत करके गधे पे बैठ के घूम आएगा पूरे नगर में, लेकिन मैं कैसे बैठने दूं उसको? मैं नहीं बैठने दूंगा। तो माधवदास तो भीतर दर्शन कर रहे थे, माधवदास का रूप धारण करके जगन्नाथ जी बाहर आए और ब्राह्मण गधा लेकर के काली स्याही लेके खड़ा था। आओ तुम्हारा मुंह पोतूं। ठाकुर जी बोले स्याही नीचे धर दो, पहले शास्त्रार्थ करो। तो तुमने तो मना किया था कि शास्त्रार्थ की जरूरत नहीं है। बोले तब किया था, पर अभी जगन्नाथ जी का दर्शन करके मेरा मन बदल गया, अब तो मुझे शास्त्रार्थ करना है। भगवान से कोई जीत सकता है? ऐसा शास्त्रार्थ हुआ, ऐसे ऐसे प्रश्न रखे भगवान ने कि उनका उत्तर नहीं दे पाया, निरुत्तर हो गया वो काशी का ब्राह्मण। और पूरी भीड़ एकजुट हो गई, सबके सामने उस ब्राह्मण की हार हुई। हार होने के बाद ठाकुर जी बोले इधर आओ, स्याही पोते तुम्हारे। और स्याही लेकर के ठाकुर जी ने पोती उसके मुंह पे, बैठो गधा पे। और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करके आओ कि माधवदास जीता और मैं उनसे हारा। बेचारे वो बैठ गए गधे पे और पूरे जगन्नाथपुरी में हल्ला करे रोते रोते, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया, माधवदास जीत गया मैं उनसे हार गया। इतने में ही माधवदास जी, असली माधवदास जी निकल करके आए मंदिर से। जैसे मंदिर से निकल के आए, उन्होंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, एक ब्राह्मण यहां खड़े थे गधा लेकर के, स्याही लेके, कहां है वो? बोले वो तो कालीद मुंह पे पोत करके गधा पे बैठ के डोल रहे हैं पूरे नगर में। हैं अपने आप ही? माधवदास जी दौड़े दौड़े गए, ब्राह्मण देवता आप ये क्या कर रहे हैं? आप क्यों चढ़ गए गधे पे? आपने क्यों अपने मुंह पे पोत ली स्याही? आप नीचे उतरिए, ये अधिकार आपका नहीं है, अभी पहुंचिए अपना मुख। ब्राह्मण चरणों में, नहीं 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 माधवदास जी, मैंने अपनी हार स्वीकार कर ली। अब आप ये क्यों स्वीकार की? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं आपको, क्यों स्वीकार कर ली? अरे भैया तुमने जो प्रश्न किए और मेरे प्रश्नों का जो उत्तर तुमने शास्त्रार्थ में दिया, मैं तो तुमको गुरु मान चुका हूं। लिपट गए चरणों से। माधवदास बोले शास्त्रार्थ हुआ कब? समझ गए। दौड़ करके माधवदास जगन्नाथ जी के पास गए और जाके ठाकुर जी से लड़ने लगे, नाथ ये आपने क्या किया? बेचारे एक ब्राह्मण आए थे, केवल उनको जीत की भूख थी, वो केवल अपने जीवन में एक चीज कमाना चाहते हैं कि उनसे सब हार गए, मैं देने को तैयार था अपनी हार, आपने क्यों नहीं देने दिया? महाप्रभु जगन्नाथ जी बोल पड़े,
बोले दुनिया का कोई और व्यक्ति देता तो मुझे कोई असर नहीं पड़ता, पर मेरा भक्त क्यों किसी से हारे, और मेरे रहते हुए कैसे हार सकता है, मैं ये नहीं देखूंगा। अरे तुम सामान्य ब्राह्मण होते, विद्वान होते, अपनी हार स्वीकार कर लेते, मुझे प्रसन्नता होती, लेकिन भक्त तो मेरा है, मैं कैसे उसे हारता देख सकता हूं। ये पूरा संदर्भ सुनाने का अभिप्राय क्या है कि भक्त का स्वरूप होता है कि वो विवाद से बचता है, उसको विवाद में रुचि नहीं होती। वो भले ही जानता हो कि ये सामने गलत हुआ, लेकिन उसको सुधारने का दूसरा तरीका ढूंढेगा, विवाद नहीं। ये भक्त का, एक श्रेष्ठ व्यक्ति का लक्षण है। बड़ी देर में समझ आई भैया, अरे ये तो वही बाबा हैं। अद्भुत हैं, ना जाने किस रूप में नारायण आते हैं, हमें तो लगता है महादेव ही आते होंगे। कभी यहां ताली बजाते हैं, आज वहां बजा रहे हैं। तो भक्ति में, धर्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में, ज्ञान मार्ग में, प्रेम मार्ग में सबसे पहली बाधा के रूप में आपके सामने आती है पूतना। पूतना यानी कि अविद्या। और अविद्या का एक रूप क्या है? अपने गुण की गर्विष्ठता, अपने गुण का आपको अभिमान होने लग जाए। अविद्या का दूसरा स्वरूप क्या है? अविद्या का दूसरा स्वरूप है कि अपनी क्रिया करते करते अन्य क्रिया के प्रति आकर्षण होना, लेकिन समाज को दिखाने के लिए केवल उस क्रिया को करना। मतलब आप भीतर से चाहते तो कुछ हो रहे हैं, पर दुनिया को अच्छा लगता है इसलिए उस क्रिया को कर रहे हैं जो दुनिया को भाए, भीतर से कुछ और है। यह भी पूतना का स्वरूप है। अविद्या। पूतना आई गोकुल, और जैसे ही पूतना का गोकुल आगमन हुआ, सब ब्रजवासी नाच रहे थे। नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, सब नृत्य कर रहे थे। और तभी पूतना रूप बदल करके अत्यंत सुंदरी बनकर के आई है। उसके नेत्र बड़े मधुर हैं, उसके वस्त्र बड़े सुंदर हैं, उसका मुखमंडल बहुत आकर्षक लग रहा है, उसकी चाल ढाल, मतलब कोई अवगुण है ही नहीं, सब कुछ इतना सुंदर बना करके आई थी पूतना। पूतना के आते ही गोकुल में सब नृत्य कर रहे, आनंद कर रहे ब्रजवासी धीरे धीरे उसकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई उसके रूप को देखने लगा, कोई उसकी चाल देखने लगा, कोई उसके वस्त्र देखने लगा। दो बातें, आप जैसे हैं वैसे अगर ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत नहीं होते हैं, बदल करके जाते हैं स्वयं को, तो ये पूतना है। पूतना राक्षसी है, पूतना कुरूपणी है, पूतना के अंदर अवगुण भरे पड़े हैं, लेकिन ठाकुर जी के सन्मुख जाने के लिए अत्यंत गुणमयी बनकर के आई है। रूप भी सुंदर बना के आई है, स्वभाव भी सुंदर बना करके आई है, सब कुछ सुंदरता में भर करके आई है। यह पूतना का लक्षण है। हम हैं तो क्रोधी, हम हैं तो लोभी, हम हैं तो ईर्ष्यालु, हम हैं तो अनेक अनेक दोषों से युक्त, लेकिन समाज में अपना प्रभाव डालने के लिए इतना लेपापीती करके चलते हैं कि किसी को पता ही ना चले हम हैं कैसे। ये पूतना का गुण है। ठीक है, संसार के लिए कहीं ना कहीं आप अपने अवगुणों को छुपाइए, लेकिन हमारी प्रार्थना है जब कथा सुनने आते हैं, जब नर्मदा जी स्नान करने जाते हैं, जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं, जब अपने गुरु के समीप जाते हैं, तो अपने अवगुणों को छुपा करके मत जाइए। हे नर्मदा मैया, आजकल मुझ में बहुत दोष उत्पन्न हो गए, आप कृपा करो। आप दोष कहकर के नर्मदा जी के समीप जाएंगे और जाकर के स्नान करेंगे, हमारी बात को आप स्पष्ट रूप से मान लीजिएगा, आपका वह दोष कुछ हद तक पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाए, ये तो भगवत कृपा, पर कुछ हद तक पहले से कम हो जाएगा। आप कथा सुनने आते हैं,
दोष अपना कह करके, हे भागवत भगवान मुझ में ये दोष है, मैं बच्चों पर बहुत नाराज हो जाता हूं, मैं पत्नी से बहुत लड़ता हूं, बेवजह की बातों पर मुझे क्रोध आने लगता है, हे भागवत जी कृपा करो। आप अनुभव कीजिएगा, सप्ताह कथा के भीतर भीतर ऐसी प्रवृत्ति आपकी हो जाएगी कि जिन दोषों में आप 7 दिन पहले थे उसमें रहेंगे नहीं फिर दोबारा। वो दोष आपका बदलने लग जाएगा, परिवर्तित होने लगेगा। भाई वैद्य के पास यदि अपनी अवगुण छुपा करके जाओगे, अपने पीड़ा छुपा करके जाओगे, अब जैसे आपको घुटने में भी दर्द होता है, कमर में भी दर्द होता है, छाती में भी दर्द होता है, डॉक्टर के पास जाकर के आप सब बताते हो। अगर डॉक्टर से केवल कहेंगे हमारी छाती में दर्द होता है, घुटने और कमर का नहीं बताओगे तो वो पीड़ा कभी दूर होगी? कभी दूर नहीं होगी। ठाकुर जी के सन्मुख तो अपने ना नेत्रों के ठाकुर जी दिखते हैं, वो कह रहे हैं कि कौन कुटिल खल कामी मौसम। जो निरंतर भगवत स्मरण में रहते हैं वो कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। हम आप सब लोग कभी कहते हैं ना? हम तो कहते हैं हमारे जैसा कौन तपस्वी, हमारे जैसा कौन भक्त, हमारे जैसा कौन ज्ञानी, हमारे जैसा कौन कथाकार, हमारे जैसा कौन श्रोता। हम तो अपने आगे किसी को बजते ही नहीं है। ठाकुर जी के आगे जितना हो सके दीन बनने का प्रयास किया कीजिए। ठाकुर जी के आगे बनते तो कई लोग हैं, कई कान पकड़ते हैं हनुमान जी के आगे जाके, आपने भी देखे होंगे ऐसे कान पकड़ के प्रणाम करते हैं। क्यों? ये हनुमान जी महाराज, ये पीछे वाले नहीं जानते, आगे वाले नहीं जानते मैं कैसा हूं, आप तो सब जानते हो, सॉरी माफ कर दो, आपको तो सब पता हम कैसे हैं। ठाकुर जी के आगे स्वीकारीकरण अपने दोष का, अपने अवगुण का बहुत आवश्यक है। पूतना अपने दोषों को छुपा करके गई है। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं, हमारे श्री कृष्ण भगवान परमात्मा वो कोई और साज नहीं बजाते। साज तो सितार भी है, साज तो वीणा भी है, साज तो अन्य अन्य साज हैं। ठाकुर जी वंशी ही क्यों बजाते हैं? क्योंकि पोले सब होते हैं, अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी अपने पोलेपन को छुपाती नहीं है, प्रकट कर देती है। ठाकुर जी के आगे अपने उस अवगुण का प्राकट्य कर देती है। इसलिए ठाकुर जी उसको अपने अधर पर धारण करते हैं कि कैसी भी हूं आपकी हूं, नाथ स्वीकार करो। ठाकुर जी को प्रदर्शन प्रिय नहीं, और पूतना प्रदर्शन युक्त है। पूतना जैसे ही गई गोकुल में सब आकर्षित हो गए। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया, उसके रूप को देख करके, उसके सौंदर्य को देख करके यशोदा मैया को लगा शायद कोई अच्छे घर की है। एक तो एक बात सुनिएगा, हमारा बहुत जल्दी विश्वास रूप और वस्त्रों पर होता है। कोई व्यक्ति अगर रूपवान है और वस्त्र अच्छे पहने तो हमारा विश्वास बहुत सहज हो जाता है उसके प्रति। मां का भी हो गया। यशोदा मैया ने कही, अरे आओ आओ बहन, लाला भयो है मैया, आपके लाला हेवे की खुशी की बधाई देवे आई हूं। मैया बोली, अरे भली आई बहन, बैठो। मैया ने पूतना को बैठाया। मैया बोली, अरे बहन तुम्हारे कोई लाली है कि नहीं है? पूतना बोली, ये क्यों पूछ रही हो आप? वो नहीं, इतनी सुंदर तुम हो तो तुम्हारी लाली होगी तो बहुत सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी तो फिर कछु भविष्य में मैं विचार करूंगी मेरे लाला के काजे। मतलब इतनी सुंदर मां है तो बेटी भी सुंदर होगी तो अपने लाला को ब्याह कर दूंगी। यशोदा मैया ये सोच रही है। 6 दिन के ठाकुर जी गोद में पौड़े पौड़े अंगड़ाई लेने लगे, मानो मनी मन मैया से कह रहे हो, मैया छोरी थे तो बाद में देखियो, पहले तो सास को असली रूप तो दिखाऊं। ये जाए तू मेरे सास बनाना चाह रही है कैसी? रूप और वस्त्रों पर बहुत जल्दी विश्वास होता है। यह होता है प्रभाव पर विश्वास होना। प्रभाव पर विश्वास करके किसी से संबंध बनाओगे तो पछताओगे। स्वभाव देखिए, प्रभाव तो रावण का भी था जब रावण था इस धरती पर। प्रभाव बनाना बड़ी बात नहीं है, स्वभाव। पूतना को गोद में ठाकुर जी को दे दिया।
और कुछ गोपियां आकर के यशोदा मैया को बाहर ले गई किसी कार्य से। मैया भी बिल्कुल विश्वास में छोड़ के चली गई, लाला को इतनी सुंदर है, इतनी बढ़िया है, कहा करेगी लाला संभालेगी। जैसे यशोदा मैया बाहर गई, पूतना ने तुरंत अपना पयोधर भगवान के मुख में दिया। जैसे ही भगवान ने उसके पयोधर को मुख में धारण किया, पहले तो उसके विष को पिया। विष को पीने के बाद ठाकुर जी ने उसके दुग्ध को पिया, रस तत्वों को पिया, पुण्यों को पिया, पापों को पिया, सबको ठाकुर जी पान करने लगे। और पीते पीते गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणै समं रोष समन्वितो पिबत। ठाकुर जी ने जैसे ही पीते 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 उसके प्राणों को पीना शुरू किया, व्याकुल हो गई पूतना, घबरा गई पूतना। सा मुंच मुंचाल मत प्रभाषणी, मुंच मुंच चिल्लाने लगी, छोड़ अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। लेकिन ठाकुर जी ने इतना कसकर के पूतना को पकड़ा है, और ठाकुर जी जाकू पकड़ लें वो छुड़ा सके? भगवान ने उसके प्राणों को पिया, अपने वास्तविक रूप में परिवर्तित हो गई, विशाल रूप धारण कर लिया, और पूतना का शरीर नंद भवन के पीछे प्राण त्याग करके धड़ाम से गिरी पूतना। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी घबरा गए, कहां भयो कहां भयो। दौड़ करके गए तो देखो नंद भवन के पीछे विशाल राक्षसी पूतना मरी पड़ी है। सबने सबसे पहले तो नंद भवन में जाके देखी, लाला कहां है, ये राक्षसी कहां से आई गई, इतनी बड़ी राक्षसी नेक्से से भवन में कैसे घुस गई भीतर। भीतर जाके ठाकुर जी के कक्ष में देखा, ठाकुर जी तो नहीं थे वहां पे। सब समझ गए, बोले यही राक्षसी लेवे आई होगी। अरे देखो ठाकुर जी कहां है, अरे देखो नंद को लाला कहां है। ढूंढवे पे मिले, ठाकुर जी तो बाकी छाती पे बैठे हैं, छोटे से 6 दिन के लाला पड़े भय। ऊपर चढ़ करके ठाकुर जी को नीचे उतारा। सब गोपियां ब्रजवासी लेकर के लाला को गौशाला गई। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम। गौमूत्र से स्नान करा करके गौरज, गौ खुर में लगे हुए रज को ठाकुर जी के 12 अंगों में प्रस्तुत किया। भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा लगा रही हैं गोपियां। बंधुओं, गाय कौन है? गैया वैद्य है, ठाकुर जी की वैद्य है, हमारी भी वैद्य है। लेकिन हमने उसको, उसके स्वरूप को पहचाना नहीं। विशाल राक्षसी मर गई। सब ब्रजवासी सोचने लगे, भैया इतनी बड़ी राक्षसी कहां से आई गई। सब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को खंड खंड करके उसका अंतिम संस्कार किया। कहते हैं जैसे हवन सामग्री अग्नि पर आहुति देते ही जैसी सुगंधी हवन में से आती है, वैसी सुगंधी पूतना के शरीर से आने लगी, उसके अंतिम संस्कार में आने लगी। क्यों? ठाकुर जी ने स्पर्श किया है, भगवान का स्पर्श हो गया है। ठाकुर जी जिसका स्पर्श करते हैं ना, वो प्रत्यक्ष व्यक्ति भी कहीं ना कहीं से आकर्षित लगने लगता है। एक संसारी आकर्षण होता है, वो अलग बात है, लेकिन ठाकुर जी के संबंधियों का आकर्षण वो अलग होता है। संसारी आकर्षण होता है ना, वो रूप पर ही टिक जाता है। संसारी आकर्षण होता है ना, वो लटके झटके और संसारी क्रियाओं तक ही रहता है। पर भगवत संबंधी आकर्षण होता है ना, उसमें रूप भले ही सुंदर ना हो, वस्त्र भले ही सुंदर ना हो, फिर भी सामने वाला व्यक्ति आकर्षक लगता है। हमारे भारत के संतों को देखो, साबुन भी नहीं लगाते होंगे अपने अंगों पर, बड़ी बड़ी दाढ़ी कर लेंगे, बड़ी बड़ी जटाएं कर लेंगे, 2 वस्त्र हैं, एक ऊपर एक नीचे, उन्हीं कोई धारण करके रखते हैं। कोई ज्यादा फैशन नहीं, कोई ज्यादा परफ्यूम नहीं, कोई ज्यादा इक्विपमेंट शरीर पर नहीं, लेकिन फिर भी आकर्षक लगते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं श्री कृष्ण ने, श्री राम ने उनको छुआ है। अरे पूतना राक्षसी मृत्यु के बाद जब सुगंधित हो सकती है, प्रत्यक्ष अवस्था में संत महात्मा आकर्षक नहीं हो सकते। एक अद्भुत तेज उनके मुखमंडल पर आने लग जाता है। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे
स्तनम दत्वापसद्गतिम। बहुत ध्यान से सुनो। पूतना को मार दिया भगवान ने। भगवान को मारने वाला पाप करने के लिए आई पूतना, ठाकुर जी को मारने आई थी, लेकिन पूतना को नरक नहीं मिला। पूतना नरक नहीं गई है। होना तो ये चाहिए था, सवन में तो ये आना चाहिए था कि पूतना नरक गई, लेकिन पूतना को नरक की प्राप्ति नहीं हुई। तो अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांक्षयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धा त्रुचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। बंधुओं, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा। आज हमको आप लोग बहुत कम दिख रहे हो, लेकिन फिर भी हम अंदाजे से ही बोल रहे हैं। आप लोग सुन लो ऊपर नीचे अपनी नार करके। ठाकुर जी की आराधना यदि करते हो, भगवान की सेवा अगर आप करते हो, श्री कृष्ण को अपना मानते हो, तो आपके अंदर महीना डेढ़ महीना में ठाकुर जी के गुण आने चाहिए। और कोई गुण आए चाहे नहीं आए, लेकिन ये गुण तो जरूर आना चाहिए। कौन सा गुण? ठाकुर जी और मानव में अंतर क्या है? भगवान में और मानव में अंतर क्या है? मानव कितने भी श्रेष्ठ व्यक्ति से मिलेगा, उसमें अवगुण पहले देखेगा, गुण बाद में देखेगा। पर ठाकुर जी गुण पहले देखते हैं, अवगुण बाद में देखते हैं। आप लोग हमारी बात से राजी होंगे? नहीं नहीं, ताली से राजी पना थोड़ी करवाना है। हम खुद विचार करके देखो, अपने ऊपर ही लागू करके देखो। आप पहली बार जिस टीचर से मिले होंगे, आपके स्कूल में कोई नया टीचर आया होगा, उसकी क्लास में एंट्री होते ही सबसे पहले उसमें अवगुण ही देखे होंगे अपने मित्रों। देख, ये तो ऐसी है, ये तो ऐसा है। जिनके ब्याह हो चुके हैं, ब्याह के समय भी एक संदर्भ होता है, घर के लोग लड़का देखने जाते हैं, लड़की देखने जाते हैं, और जब लड़का लड़की देख करके वापस अपनी गाड़ी में आके बैठते हैं वापस निकलने को, तो गाड़ी में फिर चर्चा होती है उनकी। हाँ भाई, क्या कह रहे हो, कैसा लगा तुमको? है तो सब बढ़िया, लेकिन थोड़ा सा हमको जो है उसकी शब्दावली अच्छी नहीं लगी। कोई कहेगा उसके पांव अच्छे नहीं है, कोई उसके कान बड़े बड़े हैं, थोड़ा सा हमको तो वैसा लग रहा था। मुझे तो थोड़ा लगा हाथ पांव कांपते हैं क्या उसके। अरे होठों से तो ऐसा लग रहा था कुछ पीता होगा, सिगरेट वगैरह ऐसा लग रहा था। अवगुणों की चर्चा पहले होती है, फिर जब 10-15 अवगुण बता देंगे, फिर कहेंगे ठीक है जो भी बात है, लेकिन वैसे तो अच्छा था। वैसे उसकी वो सब चीज ना देखी जाए तो ये सब चीजें बढ़िया आती है। ये मानव का स्वभाव है। किसी महापुरुष को पहली बार देखते हैं, आपके जबलपुर में कोई महापुरुष आए, पहली बार देखते ही, टीवी में देखा था, आज तक इनको प्रत्यक्ष देखने पर थोड़े से ऐसे हैं, थोड़े से वैसे हैं, अवगुण पहले दिखता है। ये मानव का स्वभाव है। गुण देखेगा, लेकिन बहुत समय बाद गुण देखना प्रारंभ करता है। और ठाकुर जी शरण गए प्रभु ताहि ना त्यागा, शरण में आए हुए को ठाकुर जी त्यागते नहीं है। त्याग क्यों नहीं करते? क्योंकि ठाकुर जी पहली दृष्टि में उसके अंदर गुण देखते। ठाकुर माताओं को संशय है, हमारी कुल पुरोहित तो सांडिल्य मुनि है, वो तो आए नहीं है। और जी गर्गाचार्य पतो ना कुछ जाने की ना जाने। लेकिन गर्गाचार्य जी महाराज तुरंत बोले, हे यशोदा मैया, आपकी गोद में जो लाला बैठा ये आपका नहीं है, अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये तो रोहिणी जी को लाला है। या फिर ऐसा कहो कि बालक तो सुव्यवस्थित थे। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं ये रोहिणी नंदन जो हैं, इनका नाम मैं राम रखता हूं, लेकिन बल की अधिकता होने के कारण पूरा विश्व इनको बलराम कहकर के पुकारेगा। बोलो बलराम जी महाराज की जय। और अब दृष्टि जैसे ही पड़ी रोहिणी जी की गोद में बैठे हुए बाल कृष्ण के ऊपर, गर्गाचार्य जी की समाधि हो गई, समाधि लग गई। ऐसी समाधि लगी कि माता यशोदा चिंता में पड़ गई। बाबा का है गो, सांस रुक गई, आंखें पलक नहीं झपक रही हैं, मुंह खुला रह गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर गर्गाचार्य जी ने देखा, वे तो ज्योतिष शास्त्र के प्रणेता हैं गर्गाचार्य, वो तो रूप देख करके, नैन नक्श देख करके पूरा भविष्य क्या पिछले 7 जन्मों की, आगे के 7 जन्मों की बता देंगे। गर्गाचार्य जी ने जैसे ही ठाकुर जी के मुखमंडल की ओर देखा, पहचान गए, बोले ये तो कोई बालक आदि तो नहीं है, साक्षात नारायण है।
ठाकुर जी ने मानो गर्गाचार्य जी को इशारा करके संकेत कर दिया, गर्गाचार्य जी आप पहचान गए हो कि मैं परमात्मा हूं, लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है यशोदा मैया को मत बताना कि मैं परमात्मा हूं। एक बात कहें बंधुओं, मेरी योग्यता, मेरी प्रभुता, मेरी श्रेष्ठता छुपी रहे, ऐसा भाव भी वहीं आता है जहां प्रेम ज्यादा होता है। ध्यान से सुन रहे हैं ना बात को? मेरी योग्यता, मेरी श्रेष्ठता, मेरी प्रभुता छुपी रहे, यह व्यवहार भी वहां ही आता है जहां प्रेम अधिक होता है। और जहां प्रेम नहीं होता, वहां हम जो नहीं हैं वो तक प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, जहां प्रेम नहीं होता। ठाकुर जी का इतना प्रेम है ब्रज के प्रति कि ठाकुर जी गर्गाचार्य जी को कह रहे हैं, मैया मत बताइयो कि मैं जय जय हूं। मैया कहीं पता चल गई कि जे मेरो लाला ना है, जे तो भगवान है, जे तो जय जय है। भैया सवेरे ते शाम समय ते उठावेगी, फिर आरती करेगी, फिर भोग लगावेगी, दुनियादारी दर्शन करवे आवेंगे, सबरे ब्रजवासी लाइन लगा के वो पूजा करेंगे, और मैं पुजवावे ना आया हूं यहां पे। हे गर्गाचार्य जी, मैं तो यहां प्रेम स्वीकार करवे आया हूं, प्रेम करवे आया हूं। मैं इन ब्रजवासी ते स्वयं को पुजवानो ना चाहूं, या हमारे आपसो मेरी एक बात है, मैया मत बताइयो कि मैं भगवान हूं। मैया तो यूं ही बताइयो मैं उनको लाला हूं। आहा, जगन्नाथ भगवान के आगे जगन्नाथ भगवान के समान बड़े बड़े शीशे रखे जाते हैं, और शीशे में जब ठाकुर जी का प्रतिबिंब आ जाता है, ठाकुर जी की प्रतिबिंब दिखने लगता है, तो शीशा पे पानी मारते हैं, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। जगन्नाथ जी स्नान कर लिए साल भर प्रतिबिंब में स्नान करते हैं जगन्नाथ जी। अभी स्नान पूर्णिमा आ रही है, संभवतः 13 या 14 जून की होगी स्नान पूर्णिमा। साल में स्नान पूर्णिमा वाले दिन जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, क्योंकि उस दिन जगन्नाथ जी का प्राकट्य दिवस है, और उस दिन जगन्नाथ जी एक साथ नहाते हैं। 100, 100, 200 जाने कितने घड़े पानी भर के आते हैं, उनसे स्नान करते हैं। साल में एक बार स्नान करते हैं, सोई बीमार पड़ जाते हैं, बुखार आ जाता है जगन्नाथ जी को, तो 15 दिन के लिए मंदिर बंद होता है जगन्नाथ जी का। ठाकुर जी को औषधि दी जाती है, काढ़ा बना बना के पिलाया जाता है। क्यों? नहा के ठाकुर जी बीमार हो गए ऐसे हमारे ब्रज के लाला है। ठाकुर जी ब्रज के हैं ना, इसलिए लाला की तरह ही रहते, वहां परमात्मा की तरह नहीं रहते। फिर अब जैसे यशोदा मैया लेके गई, गोबर लगो, ठाकुर जी बोले अकेलो तो ना नहाऊंगा मैं। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी नीचे धरे और स्वयं बैठी स्नान करावे के लिए, सोई ठाकुर जी गए और जोड़ते मैया तो जाके लिपट गए, और लिपट करके रिगड़ रिगड़ के अपना सबरो गोबर मैया के लगा लिए। बोले मैया अब मैं अकेलो ना नहाऊंगा, तू भी नहा मेरे साथ। और यशोदा मैया के संग ठाकुर जी नहाते हैं। यशोदा मैया के लाला तू इतना ऊधम कहां से सीख के आवे? मैं तो कच्चू सिखाऊं ना, तू कहां सीख के आवे? श्रृंगी, अग्नि, यशोदा मैया चूल्हा में भोजन बनाती है, ठाकुर जी जलती हुई लकड़ी लेकर के भागते हैं दाऊ दादा के पीछे। कोई बात मनवानी होती है तो ऐसी लीला करते हैं। तीसरा बताया द्यमष्टि, इतना सुंदर भाव है द्यमष्टि का। ठाकुर जी रोज सवेरे उठ करके सबसे पहला काम क्या करते हैं? प्रतिबिंब में शीशा में जाकर के अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए। छोटे से लाला हैं, छोटे से ठाकुर जी जाते हैं और जाके अपने दांत गिनते हैं कितने निकल आए, और फिर रोते रोते मैया के पास जाते, मैया बोले हाँ मैं इतना बड़ा है गो, दाऊ दादा के सबरे दांत निकल आए, मेरे अभी 4 ही निकले मैया, ये बाकी के दांत कब निकलेंगे मेरे? यशोदा मैया के लाला तू मक्खन ज्यादा खावे सो चिकनो है जाए तेरो मुंह, सबरे दांत तेरे पेट में चले जाएं तो दूध पिए कर। सो ठाकुर जी रोज 2-2 पात्रों में भर करके दूध पीते हैं और फिर देखने जाते हैं मेरे दांत निकले कि नहीं निकले। संज्ञग्निडम्ष्टि जलद्विज कंटकेभ्य, जल में स्नान करते हैं, और जब स्नान करते हैं तो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, और जब संभालने के लिए बचाने के लिए नंद बाबा आते हैं, यशोदा मैया आती है तो पकड़ के उनको भी खींच लेते हैं। द्विज, नंद बाबा रोज अग्निहोत्र करते हैं, और नंद बाबा के अग्निहोत्र को देख करके ठाकुर जी के मन में आई कि बाबा रोज रोज हवन कायकू करें। एक दिन ठाकुर जी नंद बाबा से बोले, बाबा जे तुम हवन कायकू करो?
अब छोटे बालक को कई बार बड़े लोग सहजता में समझा देते हैं। नंद बाबा ने कही, लाला अग्निदेव को प्रसन्न करवे से सब मनवांछित इच्छा पूरी हूं मैं, या हमारे मैं अग्निदेव को प्रसन्न करूं हवन करके। ठाकुर जी दौड़ करके अपने सखान के पास गए। मधुमंगल, श्रीदामा, तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा, सुबल, तो सबके पास जाकर के ठाकुर जी बोले, भैया मेरी बात सुनो, आज मैंने नंद बाबा से पूछी और नंद बाबा ने मुंह को एक बहुत जोर को तरीका बताया मनवांछित इच्छा पूरी करवे को। मधुमंगल श्रीदाम बोले, लाला कौन सी मनवांछित इच्छा? ठाकुर 3.5 बरस के लाला छोटे से, और छोटे से ठाकुर जी अपने सखान पे कह रहे हैं, मैया को तू चिंता है ना रही, बाबा को तू मेरी चिंता है ना, लेकिन मो को मेरी बड़ी चिंता है रही है कि मैं बूढ़ा है तो जा रहा हूं, मेरो ब्याह कब होएगो? 3.5 बरस को हैगो, मेरो अभी तक ब्याह ना है भयो। अब भैया मैं आज सो यज्ञ प्रारंभ करूंगो और यज्ञ ते अग्नि भगवान को प्रसन्न करके कहूंगा मेरो जल्दी जल्दी ब्याह करावे। छोटे से लाला सब ग्वाल बालों को लेकर के बैठ गए और अग्नि प्रज्वलित करके सूखे पत्तों की अग्नि जला करके और उसी में ओम नमः स्वाहा कुछ भी उल्टा सीधा बोल करके हवन कर रहे थे। इतने मधुमंगल बोलो, लाला यज्ञ करवे के बाद ब्राह्मण भोजन करायो जाए। अब यज्ञ तो है को, ब्राह्मण भोजन कौन कराएगो? ठाकुर जी बोले, अपने गोकुल के ब्राह्मण सबन को बुला के लाएं। और सब ब्राह्मणन के घर ठाकुर जी स्वयं गए और जाकर के निमंत्रण दे के आए, आज हमारे घर यज्ञ भयो है, आप प्रसाद पावे अहियो, हमारे घर यज्ञ भयो है, आज आप जरूर भोजन करवे अहियो। सब ब्राह्मण मन में विचार करते हैं, नंद भवन से निमंत्रण आ रहा है तो भैया 56 भोग बने होंगे। सब ब्राह्मण सुबह से भूखे प्यास से शाम को नंद भवन पहुंच जाते हैं और नंद भवन में इतने सारे ब्राह्मणों को देख के यशोदा मैया कहती है, अरे इतने सारे विप्रदेव आए हैं, कैसे आनो भयो हमारे पास? ब्राह्मण देवता बोलते, मैया आज तुम्हारे यहां यज्ञ भयो है और वह यज्ञ को हमको निमंत्रण मिलो है, हम सबरे प्रसाद पावे आए हैं। यशोदा मैया बोली, हमारे यहाँ यज्ञ भयो होगा तो मोको तो पता चलती, मोह तो पता ही ना कौन सा यज्ञ भयो, और आपको निमंत्रण कौन? नंद बाबा ने निमंत्रण दियो? ब्राह्मण बोले, नंद बाबा ने नहीं दियो, आपके नेक्स्ट से लाला आए हमारे पास निमंत्रण देवे। मैया बोली, और वाह की बात तुम मान के चले आए? नेक्स्ट सो छोरा है, वो कहां जाने, वाह काय को भेजूंगा मैं निमंत्रण देवे? लेकिन अब आप सब आ गए तो खाली हाथ तो मत जाइयो, कछु पवाऊंगी, लेकिन पहले लाला है तो ढूंढू है कहां। ढूंढते ढूंढते यशोदा मैया गई तो नंद भवन के पीछे ठाकुर जी खेल रहे हैं। जैसे ही यशोदा मैया वहां पहुंची, लाला ओ कन्हैया यहां पे आ। ठाकुर जी ने जैसी देखी यशोदा मैया बुला रही, पर यशोदा मैया के पीछे सबरे ब्राह्मण खड़े हैं जिनको निमंत्रण दे के आए। ठाकुर जी बोले, हे मधुमंगल, हमने तो झूठे को निमंत्रण दिया, ही तो सांची को आ गए सबरे। हमें तो यूं लगी बालक मान के हमारी बातें समझेंगे, ये तो बालक बोल रहे हैं, ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सांची को आएंगे सबरे। ठाकुर जी गए, बोले, हाँ मैया बता। मैया बोली, अरे उद्मी, सबरे ब्राह्मणन को निमंत्रण दिया है और सबरे अपने अपने घर से चले आए, अब का पवाऊं इनको मैं? कौन सा यज्ञ भयो हमारे यहाँ और कौन से भंडारो भयो हमारे यहाँ, इनको कहां पवाऊंगी अब मैं? ठाकुर जी धीमे से सब ब्राह्मणन को देख करके बोले, मैया मेरी तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं, मुझे तो जो ना पता इनको घर कौन सी गली में, सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसी चले आए हैं, मैंने नहीं बुलाए जे। ऐसे हमारे ठाकुर जी हैं। आहा, ब्राह्मण सब बैठ गए। ठाकुर जी बोले, मैया जैसे हमारो यज्ञ खेल खेल को भयो, ऐसे इनको भोजन भी खेल खेल को ही करवाए दे। इनके हाथ में दोना पत्तल पधराए के कहते, ये लो मोहन थार, ये लो मेवा बाटी, ये लो पूड़ी, ये लो सब्जी। जैसे हमारे यज्ञ में कोई ब्राह्मण नहीं थे, कोई यज्ञ के मंत्र नहीं थे, फिर भी यज्ञ है क्यों? ऐसी बिना सामग्री को भोजन करा दे इनको, खेल खेल को यज्ञ, खेल खेल को भोजन। यशोदा मैया और सब सिर पकड़ के बैठ जाए, बोले, लाला तेरे ऊधमंते कैसे बच्चे? ठाकुर जी ऐसा ऊधम करते हैं